अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या पायरोलाइसिस ऑफ पेट्रोलियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। तो क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग मीनिंग है क्रैकिंग का तोड़ना, लाइसिस ब्रेक या स्प्लिट करना। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें हम करते क्या हैं, हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? जिसमें कार्बन 9 है या 9 से ज़्यादा है, ठीक है। और हायर हाइड्रोकार्बन्स का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये लेस वोलेटाइल होते हैं। इनको हम ब्रेक करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। लोअर हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं बच्चों? C1 से लेकर C8, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 1 से लेकर कार्बन 8 तक हो, और इनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये मोर वोलेटाइल होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, हम ये जो प्रोसेस करते हैं ये हम करते हैं हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्यों जरूरी है प्यारे बच्चों? अगर ऑक्सीजन होगी तो हायर हाइड्रोकार्बन बर्न होके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? हायर हाइड्रोकार्बन क्रैक होंगे, टूटेंगे, स्प्लिट होंगे छोटे मॉलिक्यूल्स में लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। अब यार बच्चों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि व्हाई वी नीड क्रैकिंग। क्रैकिंग की जरूरत क्यों है और क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है हमारी डेली यूज में ज्यादातर क्या होता है, पेट्रोलियम की कौन सी फ्रैक्शन यूज होती है? या तो गैसोलीन पेट्रोल यूज होता है या डीजल यूज होता है। अब फ्रैक्शन डिस्टिलेशन यील्ड्स ओनली 20% गैसोलीन, सिर्फ 20% गैसोलीन मिलती है, जो कि हमारी जरूरत के लिए पूरी नहीं है। तो क्या करते हैं बेटा, हाई डिमांड ऑफ गैसोलीन इज ऑगमेंटेड। हाई डिमांड को हम पूरी करते हैं कैसे? बाय कन्वर्टिंग, बाय क्रैकिंग सरप्लस सप्लाईज ऑफ लेस डिजायरेबल पेट्रोलियम फ्रैक्शंस व्हिच आर हायर हाइड्रोकार्बन्स सच एज केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, एंड गैस ऑयल इनटू गैसोलीन। उसको हम पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग, क्रैकिंग के जरिए, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों, ये आप नीड में भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। इसकी और इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों कि क्रैकिंग यील्ड यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स। हमें मेन प्रोडक्ट के अलावा बाई प्रोडक्ट्स मिलती हैं सच एज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड बेंजीन। और प्यारे बच्चों, इनको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। दिस आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर्स, वीड किलर्स एंड इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक एथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। और श्योरली प्यारे बच्चों, इससे हमें क्या मिलता है? टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी गैसोलीन। हाई क्वालिटी गैसोलीन मिलता है, ऐसा गैसोलीन जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। अब प्यारे बच्चों, डेफिनेशन ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग क्या है प्यारे बच्चों? थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल ब्रेकडाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, लेस वोलेटाइल इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, more volatile is called cracking. And cracking take place in absence of oxygen, यानी इस प्रोसेस को हम in absence of oxygen करते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एग्जांपल गिवन है, देखो C16H34 हेक्साडिकेन कहते हैं। तो इसको हम 700 डिग्री सेल्सियस पर in absence of oxygen क्रैक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं into हेप्टेन C7H16। 3 मॉलिक्यूल्स यानी 3 मोल्स ऑफ हम इथीन मिलती है हमें और 1 मोल ऑफ प्रोपीन मिलती है। देखो प्यारे बच्चों, जैसे ये एक हेक्साडिकेन है, हमने इसको हीट किया और इसको क्रैक कर दिया किसमें? 1 2 3 4 5 6 7। ये एक बेटा हमें फ्रैक्शन मिली जिसमें 7 कार्बन है यानी हेप्टेन। हमें 3 फ्रैक्शन ऐसी मिली जिसमें क्या है? 2 कार्बन है, यानी 3 मोल हमें क्या मिला? इथीन। और 1 मोल क्या मिलता है हमें? प्रोपीन मिलता है। प्यारे बच्चों, उसकी टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में पहली है बेटा थर्मल क्रैकिंग। थर्मल एज नेम इंडिकेटिंग, इसमें हम हीट यूज करेंगे। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज हाइड्रोकार्बन्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। अच्छा प्यारे बच्चों, ये ना थर्मल क्रैकिंग अच्छा टाइप है, अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अचीव करना कॉस्टली होता है, ज़्यादा खर्चा होता है। और ठीक है, खर्चा ज़्यादा हो जाए ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट भी तो हमें ज़्यादा अच्छी मिलनी चाहिए। इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट वी ऑब्टेन बेटा दैट इज लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर इथीन
एंड प्रोपीन। अच्छा, हमारी ज़रूरत क्या थी? हमारी ज़रूरत थी गैसोलीन। हमें गैसोलीन मिलती, यानी हमें पेट्रोल या डीजल मिलता, ठीक है, वो नहीं मिला, बल्कि क्या मिला है? लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले हैं। तो ये क्रैकिंग अच्छी है लेकिन बेस्ट नहीं है। अच्छा, जो सेकंड टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या करते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड, कैन बी ब्रेक्ड to lower hydrocarbons at low temperature 500 degrees Celsius and low pressure 2 atm in the presence of suitable catalyst. And the suitable catalysts which are used are mixture of silica and alumina, silicon dioxide and aluminium oxide. अच्छा प्यारे बच्चों, ये बहुत इजी मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है, क्योंकि इसमें जस्ट टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस अचीव करना है, विच इज़ इजी टू अचीव, नॉट कॉस्टली। और प्रेशर भी जस्ट 2 atm करना है। नॉर्मल एयर का प्रेशर 1 atm होता है, बस उसको डबल करना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने इसमें यूज़ नहीं करना, इसलिए ये मेथड बहुत इकोनॉमिकल है। और बेस्ट मेथड इसलिए है कि बेटा इसमें जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज बेटर क्वालिटी गैसोलीन हैविंग हाई ऑक्टेन नंबर। तो इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट है क्रैकिंग में। सबसे बेस्ट क्रैकिंग कौन सी है? कैटालिटिक क्रैकिंग। नेक्स्ट मेथड है प्यारे बच्चों स्टीम क्रैकिंग। अच्छा, स्टीम क्रैकिंग में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स in vapor phase mixed with steam, then heated at 900 degrees Celsius temperature for short duration and rapidly cooled. अच्छा, इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है प्यारे बच्चों? लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, इसका प्रोसीजर मैंने थोड़ी सिंपल सी डायग्राम बनाई है, वो देख लो कि इसमें हम ना एक कंटेनर में, एक फ्लास्क में हम क्या लेते हैं? वाटर, उसको हीट करते हैं, ये वेपर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीम को आगे हम मिक्स करते हैं केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को बेटा वाटर बाथ के जरिए हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं करते। तो केरोसिन ऑयल के वेपर्स स्टीम से मिक्स हो जाएंगे, हीट होंगे, ब्रेक हो जाएंगे इनटू लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फिर बेटा हम उनको क्या करते हैं? कूल डाउन करते हैं। ये कूलिंग पाइप्स लगाई हुई हैं, वाटर इन वाटर आउट होता है। वो क्या करता है? इस मिक्सचर को ठंडा कर लेता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हम उसको फिर कलेक्ट कर लेते हैं। इस फ्रैक्शन में बेटा हमारे पास वाटर प्लस गैसोलीन है इस कंटेनर में। अच्छा, आपको पता है वाटर और गैसोलीन मिक्स नहीं होते। हमें इस प्रोसेस में एडिशनली क्या करनी पड़ेगी? देन वाटर और गैसोलीन की जो कि इमिसिबल हैं उनकी सेपरेशन करनी पड़ेगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।